माघ मेला शुरू हो गया है और प्रयागराज में लगातार साधु संतों का आवागमन शुरू है। माघ मेला शुरू होने के साथ ही भूमि पूजन शुरू हुआ। भूमि पूजन के साथ साथ अगर बात की जाए ध्वज पताके की तो ध्वज पताकाएं लग रही हैं और काफ़ी जगहों पे लग भी चुकी हैं। और इसी के साथ साथ भंडारे का कार्यक्रम शुरू हो गया, क्षेत्र शुरू हो गया है और साधु संतों ने आम भक्तों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जो भी भक्त हैं यहाँ पर आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लंबी पंगत लगी हुई है, लोग भोजन प्रसाद पा रहे हैं। और इस समय हम हैं राम जानकी तुलसी आश्रम, जो कि मध्य प्रदेश का एक जाना माना आश्रम है और यहाँ पर प्रयागराज में माघ मेले में इस समय यहाँ अन्न क्षेत्र शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आज ही के दिन यहाँ पर भी ध्वज पताका भी लगी हुई है। आप सामने देख रहे हैं ये ध्वज पताका ऊपर लहरा रही है। ये ध्वज पताका आज ही यहाँ पर लगाई गई है। और इसी बीच हमारे साथ में इस आश्रम के महंत जी हैं, महाराज जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो माघ मेला शुरू हुआ है, इस माघ मेले को लेकर इनके क्या विचार है। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम। महाराज जी, आज से माघ मेला शुरू हो गया है। आज पौष पूर्णिमा है और इसके बाद अनवरत 1 माह तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आज इस आश्रम की बात की जाए तो इस आश्रम में भी अभी ध्वज पताका लगी हुई है, क्या कहेंगे इन सब चीज़ों के विषय में। आज जो है माँ गंगा मैया के तट पर त्रिवेणी क्षेत्र संगम में आज जो है श्री राम जानकी तुलसी आश्रम बड़े हनुमान खालसा शिवपुरी में और हमारे राम जानकी मंदिर और खंडवावाड़ी देवस्थान फैजपुर महाराष्ट्र के आश्रम में आज जो है ध्वजारोहण हमारे संतों के सानिध्य में हुआ, जिसमें समस्त संत यहाँ पधारे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और ध्वजारोहण जो होता है, एक हमारे कपीश्वर भगवान श्री हनुमान जी महाराज का एक वो होता है, उनका आज से जो आसन लग गया है, आज से जो है अन्न क्षेत्र प्रारंभ हो गया है। आज जो है इस प्रकार से पूरे माघ के महीने में अन्न क्षेत्र प्रारंभ हमेशा चलता रहेगा। हमारे महाराज श्री जी छत्तीसगढ़ से पधारे हैं, इनके सानिध्य में ये भंडारा भी चलेगा, एकदम चकाचक चलता रहेगा। हमारे यहाँ से जो है मिश्रा जी हैं और यही लोकल के हैं और हमारे जय कुमार चौधरी जी जो कि शिवपुरी से पधारे हैं। आज जो है भंडारा इनके द्वारा प्रारंभ हुआ है। और देखिए प्रयाग की बड़ी महिमा है कि माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थ पति आब सब कोई। जब माघ के महीने में मकर के सूर्य थे सारे तीर्थराज प्रयाग में आकर के वास करते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। देवता धनुज नर नाग किन्नर जितनी भी योनियां हैं सभी यहाँ आकर के स्नान करते हैं। और यहाँ का अक्षय वट का बड़ा प्रभाव है। जो लोग यहाँ पर आकर के जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, उसका कभी क्षय नहीं होता। ये अक्षय वट की महिमा है, हमेशा अक्षय बना रहता है। जीव कर्मानुसार किसी भी योनि में जन्म ले ले, मगर ये पुण्य हमेशा उसके साथ में रहेगा। को कह सकत प्रयाग प्रभाव कल सुपुंज कुंजर मृगराऊ। जिस प्रकार से प्रयागराज की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। करोड़ों करोड़ पहाड़ों के समान अगर उसके पाप भी हो, जिस प्रकार से हाथियों के झुंड में एक शेर का बच्चा धाड़ देता है, सारा झुंड तितर बितर हो जाता है, इसी प्रकार से पाप भी यहाँ करके खत्म हो जाते हैं। कोई प्रयाग में आकर के सच्ची आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ स्नान करता है, हमेशा उसका जीवन सफल होता है। कल्प कल्पांतरों को उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री राम। जय जय। को कही सके प्रयाग प्रभाव, प्रयागराज की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और प्रयागराज में आकर के यहाँ जो भी पुण्य कर्म करते हैं, यहाँ जो भी लोग दान पुण्य करते हैं, उनके अक्षय पाप नष्ट हो जाते हैं। जी महाराज। और हम जो है महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास, हमारे राष्ट्रीय कथावाचक जो कि पंडित अजय शंकर भार्गव जी, आप भी जो है 2 शब्द आपको बताएंगे प्रयागराज की महिमा के। जी महाराज जी, प्रयागराज में लोग स्नान के लिए आते हैं, दान के लिए आते हैं, क्या महत्व है इसका। और यहाँ पर देखा ही जा रहा है कि लोगों को एक परिवार पालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर 1 माह तक लगातार हजारों लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, तो क्या कहेंगे इसके विषय में, कैसे संभव होता है ये सब। ये त्रिवेणी धाम है तो गंगा यमुना और सरस्वती का यहाँ संगम है। गंगा जी यहाँ दिखाई देती हैं, यमुना जी यहाँ दिखाई देती हैं, सरस्वती विलुप्त है। ऐसा कहा जाता है कि सत्संग के द्वारा और भागवत के द्वारा, राम कथा के द्वारा, संत ऋषियों की वाणी के द्वारा जो निस्तृत होती हैं वही सरस्वती है। तो ये त्रिवेणी का संगम हो जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ सत्संग, संत समागम और हम लोग जो भजन पूजन घर में करते हैं उससे कई गुना अनंत फल, क्योंकि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज ऋषि का यहाँ आश्रम है जहाँ श्री राम जी ने इस धरा को पावन किया था। वाल्मीकि आदि
जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जैसा कि महाराज जी ने बतलाया है कि जब जब माघ के मकर ये सूर्य आते हैं तब तब यहाँ पर देव धनुज किन्नर नरश्रेणी सभी यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं। माघ महीने का बहुत महत्व है, आप देख ही रहे हैं। इतना बड़ा भंडारा आज से प्रारंभ हो गया है और इस दास के द्वारा भी आज श्री सत्यनारायण भगवान की संगीतमय कथा का शुभारंभ है और 16 तारीख से 15 तारीख के बाद में एक राम कथा का भी इस दास के द्वारा वाचन किया जाएगा। संत महात्माओं की भूमि है, तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी आ जाते हैं सभी के लिए प्रणाम है। और यहाँ जितने भी हम लोग जाने अनजाने में पाप करते हैं वो सब गंगा जी में धुल जाते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, जो भी इस चैनल के द्वारा देख रहे हैं, कि तीर्थराज प्रयाग में आइए, माघ मेला में आपका स्वागत है, वंदन है। बोलिए तीर्थराज महाराज की जय। तो जो भी तीर्थराज प्रयाग में आए उन सभी से महाराज जी ने निवेदन किया है। महाराज जी आप क्या कहेंगे इसके विषय में? तीर्थराज प्रयाग की महिमा तो वेद पुराणों में सभी में वर्णन है और जो अमृत कलश यहाँ पर रखा गया कुछ क्षण के लिए श्री गरुड़ जी के द्वारा और उससे यहाँ अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तीर्थराज प्रयाग में जो हमारे कल्पवास का वर्णन है तो उस कल्पवास में भक्त लोग कल्पवास कर करके और अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। अमृतत्व का मतलब है कि शरीर जो है वह वर्ष पर्यंत निरोगित रहता है और उनको जो है गंगा जी में स्नान करने से तीनों प्रकार की कायिक वाचिक मानसिक तीनों पवित्रताएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि गंगा जी जैसा शरीर को शुद्ध करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो शरीर की शुद्धि गंगा जी पूर्णतः भक्तों की करते हैं, इसलिए सभी लोग कल्पवास करके यहाँ भगवती गंगा में स्नान करके भगवान के आराधना करके यहाँ जप तप हवन दान कथा प्रवचन इत्यादि सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। और ये बहुत पुण्य का काम है, इससे बढ़कर के पुण्य वेद शास्त्रों में दूसरा कुछ नहीं कहा गया है। तो ये बड़े ही पुण्य का काम है और इससे बड़ा पुण्य वेद शास्त्रों में कोई और नहीं बताया गया है। माँ गंगा में स्नान करके लोग कायिक वाचिक और मानसिक हर तरह की संपन्नता प्राप्त करते हैं, हर तरह की उनकी समस्याएं जो पवित्रताएं होती हैं वो उनको प्राप्त होती हैं। तो इस पर आपका क्या कहना आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।